साथियों नमस्कार। बलात्कार एक संगीन अपराध है। इससे किसी की जिंदगी और किसी का परिवार बर्बाद हो जाता है। ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है। करीब 2 महीने पहले 1 नवंबर को बीएचयू कैंपस की छात्रा अपने साथी के साथ किसी काम से जा रही थी। 3 लड़के बुलेट पर आए और छात्रा के साथी के साथ मारपीट कर उसे भगा दिया। बीएचयू कैंपस की छात्रा को बंदूक की नोक पर उठा ले जाने के बाद उसके साथ बदसलूकी की, उसके कपड़े उतरवाए और जबरन उसका वीडियो बनाया, धमकी भी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। ऐसा संगीन अपराध करने के बाद भी आरोपी खुला घूमते रहे। जब यह बात बीएचयू कैंपस के छात्रों को पता चली तो छात्रों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो पता चला कि आरोपी अक्सर बीएचयू कैंपस के आसपास घूमते रहते थे, ऐसे मौक़ों की तलाश करते रहते थे। पुलिस छानबीन के दौरान यह पता चला कि आरोपी बीजेपी आईटी सेल के हैं। इनके नाम कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान है। ये उस पार्टी से जुड़े हैं। ये उस पार्टी से जुड़े हैं जो पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा संस्कारी बताती है। क्या ऐसे बीजेपी में संस्कार दिए जाते हैं? इस मामले को 2 महीने तक खींचा गया। इस बीच बीएचयू कैंपस के छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी किया कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, लेकिन आरोपी तो बीजेपी आईटी सेल के थे। वो आईटी सेल जिसके द्वारा अपने व्हाट्सएप पर मोबाइल में जहर घोलने का काम किया जाता है, इस मामले को दबाने का प्रयास भी किया गया। आरोपियों को मध्य प्रदेश में चुनाव काम पर लगा दिया गया। इन 2 महीनों में गोदी मीडिया एक बार भी सवाल उठाने के लिए नहीं खड़ी हुई। यह उस प्रदेश का मामला है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो यूपी पुलिस को बेहतर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यह उस प्रदेश का मामला है जहां बात बात पर बुलडोजर चल जाते हैं। क्या योगी जी इन बलात्कारियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा? सवाल तो उठेंगे ही। सवालों का उठना तो लाजमी है। चुनावी रैलियों के दौरान योगी जी का एक बयान है, जरा वो सुनिए। लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे बयान हमें आश्वासन जरूर देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 2 महीने तक इस केस को उलझाए रखा और आरोपियों को पकड़ने के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि साहब देखो, हमने आरोपियों को पकड़ लिया है। क्या 2 महीने तक योगी जी का यमराज सो रहा था या फिर छुट्टी पर चला गया था? विपक्ष सवालों से सरकार को घेर रहा है। सिंधु यूनिवर्सिटी में 2 महीने पहले वहां की छात्र के साथ गैंग रेप हुआ और तभी मीडिया की जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसके फुटेज में 3 लोग साफ दिखाई दिए, एकदम साफ उनके चेहरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था। उनका नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल, जो बीजेपी आईटी सेल के पार्टी के पदाधिकारी है। बीजेपी एक और कहती है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पर सच्चाई ये है कि बीजेपी महिलाओं के लिए बलात्कारी जनता पार्टी बन चुकी है। बेटी बचाओ का नारा और काम बेटी रुलाओ। हालांकि अब बीजेपी ने अपनी पार्टी से तीनों लड़कों को निकाल दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस को मालूम था कि अपराधी कौन था? कुछ ऐसे सवाल हैं जो सरकार को परेशान करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।